गुरुदेव, आप कहते हैं कि जन्म का उद्देश्य है कि कितना प्यार बांटा और कितना ज्ञान पाया। पर मन कहता है कि कितना प्यार पाया और कितना ज्ञान बांटा। हाँ, ये दुख का रास्ता है। दुख की फार्मूला है। हमको कितना प्यार मिला, हमने कितना ज्ञान बांटा। ठीक है, वो नहीं, कोई ज्ञान लेने वाला ही नहीं। तुम बांटने के लिए तैयार बैठे हो, सबको सलाह देने के लिए तैयार बैठे हो, चौकट मार के बैठे हो, आ जाओ आ जाओ, मैं तुमको सलाह देता हूँ कैसे जीना है। कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? तुम बांटने के लिए आतुर हो। तुम जियो अपने में स्थिर होके, तब अपने आप लोग तुमसे ले लेंगे, है ना। नहीं, टीचर, तुम टीचर हो, ये तुम्हारा काम है, तो वो तुम्हें करना पड़ेगा, उसके लिए तुम प्रयत्न करो। हाँ, मगर कितना लोग तुमको प्यार दिए ये मत सोचना, कितना तुमको आदर मिला, सम्मान मिला, सत्कार मिला समाज में, इसके पीछे मत भागो, ये दुखदाई है। ताकि हमने बहुत कुछ अच्छा करने के बाद भी लोग उसकी आलोचना करें या उसको आदर ना करें, तो तुम्हें तो दुख होने लगेगा। ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए नेकी कर, कुएं में डाल। अपने मस्ती के लिए अपना काम करते हैं, अपना प्रसन्न रहते हैं। भाई, दूसरे आदमी कैसे हमको ट्रीट करते, इस पर आपका कोई अधिकार ही नहीं है। कोई आपको भला बुरा कहे, वो कहने का अधिकार उनको है, पूरी तरह से है। तुम जाके पूछ रहे हो तुमने क्यों मुझे ऐसा कहा, बुरा क्यों कहा, ये कहते फिरोगे तो ये और भी खराब होने लगेगा तेरा। क्या? डोंट आस्क पीपल टू ट्रीट यू वेल। हाउ दे ट्रीट यू इज देयर चॉइस। यू कैन नॉट आस्क देम you should treat me well. Someone told me the other day, someone in the reception, someone they were working with the reception, they did not treat me well. So they did not treat you well, that is their choice. You treat them well, that is your choice. Don't go on questioning how others treat you. By your questioning, they are not going to treat you any better. Remember, everyone is a postman. You get what you deserve. If your time is good, even the worst enemy will behave very nice with you. If your time is not good, even the best of best friends will start blaming you for nothing. Will behave like an enemy. So, realizing the greatness of time, you say, Kalaya Tasmai Namaha. That's why you think Kala, that's why there is a saying, no? The great Shiva is called the grand time. I bow down to the grand time, the great time. तो मन को प्रसन्न रखो, काल का खेल है ऐसे समझ के ईश्वर को समर्पण करो। हाँ, तो पूछते मत फिर ना, वो तुमने ऐसे हमको क्यों ट्रीट किया, इसने ये ट्रीट किया। कौन क्या ट्रीट करता है, जैसे भी करे वो उनका मर्जी। ठीक है ना। इससे दुखी नहीं, इसलिए तुम खुद दुखी हो जाओ। ज्ञान का मतलब भी यही है, मस्त रहना, प्रसन्न रहना। कोई तुम्हें गाली दे तो भी मुस्कुराना, कोई तुमको प्रशंसा दे तब भी मुस्कुराते रहना। नहीं तो ज्ञान का क्या मतलब है। और सभी करते, बेवकूफ भी करेगा कि प्रशंसा करो तो मुस्कुरा रहेगा, ये कहा आलोचना करे तो मुंह फुला के बैठ जाएगा, तो बेवकूफ का लक्षण। कोई आपको निंदा भी करे, आपकी आलोचना करे, तब भी आप मुस्कुराओगे, तो आपने ज्ञान का थोड़ा सा एक आध अंश पाया, ज्ञान काम आ गया जीवन में। हा? तो अपने मन को दूसरों के फुटबॉल नहीं बनाना, दूसरों से विचलित नहीं करने देना। यही तो सार है, यही है ना।
और ये हो रहा है कि नहीं? बताओ कितने लोगों के जीवन में हो रहा है ये बात, घट रही है, अपने आप घट रही। ज्ञान में आने से पहले छोटी छोटी बातों में आप विस्फोटक बम बन जाते थे, है ना? कितने लोगों का ऐसा अनुभव है? हाँ देखो, तो ज्ञान में आने का क्या फायदा, क्या हुआ? आते थोड़ा बहुत ज्ञान कान पे पड़े, वो बुद्धि में कितना गया उतना गया पता नहीं, जितने भी गया है उससे कोई स्थिरता आई है कि नहीं? कितने लोग बोल रहे हैं आई है स्थिरता? हाथ उठा के बताओ। हाँ, तब तो तर गए भाई। काम बन गया, गाड़ी में बैठ गई तब तो वो धीरे धीरे फिर वो पूरा ऐसी हालत होगी कि जैसे बस कोई छीन नहीं सकता आपकी मुस्कान को। ऑलरेडी ऐसा अनुभव कितने लोगों को हो रहा है। कुछ साल के बाद आप कुछ भी हो तो आपकी मन की प्रसन्नता बनी रहती, कोई छीन नहीं सकता अपना मुस्कान। तो इससे क्या बुद्धि तीक्ष्ण होती है, हमारा हृदय कोमल रहता है, बुद्धि तीक्ष्ण होता है। नहीं तो क्या, थोड़ा सा कुछ हो, ज्ञान ना हो तो आपका हृदय कठोर हो जाता है, कठोर हो जाता है ना, पत्थर जैसे हो जाता है। कुछ अच्छा नहीं लगता, कोई अपने नहीं लगते, कोई कुछ भी बोले तो हमको बुराई लगने लगता है। कोई आपकी प्रशंसा भी करे तो लगता है ये तो हमको देखो टॉन्ट कर रहे हैं, क्या हमारी मजाक उड़ा रहे हैं, यही भाव आता है। ये तनाव का लक्षण है। क्या तनाव का लक्षण यही है, कहीं उनको अच्छा दिखता ही नहीं है, सब में गलत ही दिखता है। कोई फूल देने आए तो फूल नहीं दिखता, नीचे कांटे दिखते हैं। गुलाब का फूल कोई देखे ना, कांटे दिखते हैं। तो ये तनाव का ये लक्षण है, सब जगह शक, सब में भयमी, सोचते रहना एवरीबडी इज आउट टू गेट मी। कई बार मुझे कुछ लोग आके दर्शन लेने में बोलते हैं पीपल आर आउट टू गेट मी, मुझे दया आती है। अरे किसको फुर्सत है, व्हाट इज दैट दे वांट टू गेट आउट ऑफ यू? तेरा भ्रम है, तुम्हें सता करके दूसरों को क्या मिलता है? कोई किसी को सताने के लिए किसी के पास समय नहीं है, क्यों? खुद ही परेशान है। हर आदमी खुद ही परेशान है, और तुमको सताने का एफर्ट क्यों करता भाई? इतना करुणा तो नहीं है, इसको सता के थोड़ा तल के तड़का लगा के इसको कुछ अच्छा करें, इतना करुणा तो नहीं है। वो तो गुरु तो कहते हैं कभी तलने दो इसको। पुराने जमाने में गुरु लोग यही कहते थे, खूब पिटाई करते थे, मार पीट पीट के बोलते कि अच्छा चलो इसका बुद्धि आए तभी। कहते थे पुराने जमाने के जो संत लोग थे, जो हमारे आश्रम में मार खाता है वो कहीं दुनिया में कहीं नहीं मार खाएगा, इसलिए मार खाओ यहाँ पर। मार पड़ती थी। हमारा तो कुछ अलग ही रास्ता है। तो जरा जाके देखो, कोई तुम्हारे पीछे नहीं पड़े हाथ धो के, किसी को तुम्हारे ऊपर द्वेष नहीं है। द्वेष है तो उनको अपनी परेशानी से, अपने में अपने के साथ है। ऐसे व्यक्ति के प्रति